की गई है, तमाम रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से भेजे गए, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। तो देखिए, लखीमपुर हिंसा का जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, वो रिहा हो चुका है। करीब 4 महीने बाद आशीष मिश्रा रिहा हुआ है और हाईकोर्ट से जमानत के बाद आशीष मिश्रा रिहा हुआ। Presenting Dish HD, vote with clarity, vote for clarity. Co-powered by केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। पावर टेक्नोलॉजी पार्टनर एप्रो सोलर, पावर विद ब्रेन। प्रायोजक डाइजीन, डॉक्टर्स नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। और फार्म इजी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं शंखनाद और मेरे साथ है प्रत्युष खरे, यानी शंखनाद का ये डबल पावर। वैसे शंखनाद का ये कारवा अभी मैनपुरी में है। मैनपुरी को और करीब से जानना है तो बस इतना समझ लीजिए कि इसे यादव लैंड कहा जाता है। ये वो लैंड है जब भगवा आंधी में भी दरअसल यहाँ की सीट नहीं हिल पाई और यहाँ पे कहा गया कि ये लालगढ़ है, यानी यहाँ की चुनौती सबसे ज्यादा है। और इस बार क्या होने वाला है, सबकी निगाहें भी उसी पे होगी, इसलिए भी क्योंकि तीसरे चरण में एंटर कर चुके हैं। सबसे हॉट सीट करहल है और मैनपुरी में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की वो तस्वीर भी होगी और सवाल भी होगा, है ना प्रत्युष? सवाल यही होगा कि क्या यहाँ पर बीजेपी कमल खिला पाएगी, क्योंकि जैसा रोहित ने जिक्र किया कि मैनपुरी वो गढ़ है मुलायम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी का, कि राम लहर के बावजूद ये गढ़ हिला नहीं, मोदी लहर के बावजूद ये गढ़ हिला नहीं। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव की पेशानी पर बल इसलिए आता है कि पिछली बार परंपरागत सीट रही भोगाव समाजवादी पार्टी से खिसक कर बीजेपी के पास आ गई। ये वो जगह है जहां पर 1991 से लगातार एक छत्र राज था, पंचायत चुनाव में भी, लेकिन पंचायत जिला अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी ने जीतकर सबको चौंका दिया। हरिओम यादव ने कहा कि 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भले बन गए हो, लेकिन करहल का खेल अखिलेश वर्सेस बघेल। मुलायम सिंह धरती पुत्र है लेकिन बेटा ट्विटर पुत्र है। मुलायम की जमीन क्या भगवा लेगी जीत? केवल एक खानदान की ही सब कुछ बकौती बन करके रह गई थी। पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब तीसरे चरण का रण शुरू हो गया है। जाट लैंड और रुहेलखंड की लड़ाई के बाद अब यादव लैंड में सियासी समर है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है क्योंकि पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण का चुनाव ज्यादा जिलों में होना है। तीसरे चरण का चुनाव बेहद खास है क्योंकि इस चरण के चुनाव में अखिलेश यादव की करहल सीट पर भी मतदान होना है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भगवा की। बिना देर के हुए शंखनाद की शुरुआत करते हैं। 4 मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुका है। हरिओम मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से, संजय चौहान साहब बीजेपी से, सुनील वर्मा साहब बीएसपी से और राम बाबू सिंघानिया साहब आम आदमी पार्टी से। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे, संजय चौहान साहब, बहुत गर्मी वाला बयान दे दिया आपने पहले और दूसरे चरण में। तीसरे चरण में अखिलेश यादव कह रहे हैं जो गर्मी कहते थे, पहले और दूसरे चरण में भाप निकल गया, ठंडे पड़ गए वो। ये उनका कहना गलत है। गर्मी जो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गर्मी ठंडी कर देते हैं, तो निश्चित रूप से दो चरणों में ठंडी कर दी है और आने वाले 6 चरणों में भी ठंडी होगी। लेकिन मैनपुरी में तो कभी गर्मी ठंडी हुई नहीं हो पाई। समय आएगा तब पता लगेगा। समय आएगा तब आम आदमी पार्टी से पूछ रहे थे, आम आदमी पार्टी के इनके संजय सिंह बड़ा लगातार लगे रहे कि किसी तरीके से अखिलेश भैया के साथ गठबंधन हो जाए। उन्होंने दुत्कार करके साइड कर दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं ना आप? नहीं, न्यू एंट्री है यूपी में, यूपी में न्यू एंट्री है, यूपी में मैच में ये टीम खेला करेगी या सिर्फ इंतजार करेगी कि एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह घुस जाए? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप कहना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जीत हमारी ये है कि
माननीय केजरीवाल के मैनिफेस्टो को जो है सभी पार्टियों ने कॉपी किया। सुन लेना पूरी बात को। ठीक है। बड़ी अच्छी बात है ये कि ये सभी के संकल्प पत्र में आज आम जनता की बात को रखा गया। ये मेरी पहली जीत है। बिजली फ्री, बिजली फ्री है, बिजली फ्री हो चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा फ्री, सभी की बात हो। ये मॉडल लोग कहते हैं फ्री वाला मॉडल है, फ्री वाला नहीं है। फ्री लैपटॉप पहली बात नहीं है। पूरी होता लैपटॉप पहले फ्री बात कहना चाहूंगा हमारे भाई ने सुन तो लीजिए, झाड़ू मारने के लिए आए, मिश्रा जी अपने करियर पे रखा नहीं, कम से कम बोलने के ये जो मॉडल में देने का काम कर रहा हूँ सांसद विधायक का मॉडल है, कोई फ्री वाला मॉडल नहीं। पहली बात तो। दूसरी बात, जनता का पैसा जनता को लौटा रहा हूँ मैं, आज दिन तक किसी सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, झाड़ू की बात कर रहे हो, ये जब अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगा कि यूपी में झाड़ू लगा या नहीं लगा है। ये आपको एहसास हो जाएगा। यही नहीं, यूपी में नहीं, पंजाब में भी झाड़ू लगेगा। अच्छा, झाड़ू को पकड़ने के लिए हाथ के सहारे की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, जैसे दिल्ली में पड़ी थी। नहीं, हम आपकी बात तो यहाँ पर झाड़ू सीधे करियर पर चला जाएगा पीछे, या हाथ को पकड़ेगा कहाँ जाएगा? देखिए, कमल से है ना, समझ लीजिए, हाथ से पकड़ के जो है ना झाड़ू ने बिल्कुल सभी को साफ कर दिया। हाथ से पकड़ के, समझ रहे हैं, हाथ से पकड़ के खत्म हो चुका है। भाई ने कैमरे के पीछे अभी मुझे समाजवादी पार्टी की जीत की बधाई दी है। सहारे, समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे सारे जलाल जो है बधाई दी, घबरा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। सवाल है ना जो हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं, वो घबराहट मैंने उस समय भी देखा था ना, जब अरविंद केजरीवाल बनारस आए थे नरेंद्र मोदी को हम करारी शिकस्त देने के लिए, तब मैंने वो जीत का पूरा देखा था। देखिए, बड़े बड़े दावे, अच्छी बातें करते रहे सर, आपका पॉलिटिकल नहीं, शिकस्त हमने दिल्ली में भी दी थी, जहाँ शीला दीक्षित जो थी कई सालों से वहाँ मुख्यमंत्री थी, उनको हराने का काम करा हमने, करा के नहीं करा? आप बताइए। पंजाब में भी करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी होगा। छोटा सा रिएक्शन पहले बीएसपी से लूंगा, बहुत देर से बेचारे खामोश है। अब ये स्थिति आ गई सर कि झाड़ू वाले जो है ज्यादा से कह रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे से सफाई कर देंगे, हाथी कहाँ गर्दा भी नहीं उड़ा पा रहे। देखिए, दोनों सरकारों का, समाजवादी पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, दोनों सरकारों ने जो कहा वो किया बिल्कुल नहीं। केवल लफबाजी की, केवल बड़े बड़े वादे कर दिए, काम धरातल पे कुछ नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी काम करके दिखाती है। किया इन्होंने, हाथी बनवाए, हाथी नहीं बनवाए। देखिए, बहुजन समाज अपनी मूर्ति बनवाने के अलावा किया क्या? ऐसा गलत आप कह रहे हैं। लखनऊ के अंदर हाथी नहीं बनवाए, बहन मायावती जी ने अपनी फोटो खुद नहीं बनवाई। समुद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा लगा दी, 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 3,000 रुपया। अरे बहन मायावती जी कोई आदमी बैठ नहीं सकता। मायावती और जी हमारा जो हमारे महापुरुषों के अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने कहा है कि 5 साल पहले एक ही परिवार की बपौती थी, और ये भी कहा उन्होंने कि 5 साल पहले गुंडों का, माफियाओं का राज था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तो देखिए, एक बार फिर से निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आए। ये भी मैं आपको बता दूं क्या कुछ कहा है। इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को, अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए और कहा है कि 5 साल पहले गुंडों का राज था सूबे में, उत्तर प्रदेश में, और माफियाओं का राज था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी और एक ही परिवार की बपौती थी। तो देखिए, ये कई बड़ी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रेस सरकार बनाई। इसी प्रकार से आप देख लेना। मतलब राम बाबू जी ये कह रहे हैं कि सरप्राइज होगा, तो फिर उस सरप्राइज में आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ गई थी, उन मुद्दों पर इनसे बात कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए, जो कहीं बात नहीं टिक पाएंगे। अरे आप किसी भी मुद्दे पे बात करिए ना, कोई समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं टिक पाएंगे। जवाब दीजिए। देखिए, मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश की जनता को, चाहे वो सपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, सभी ने जो है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया, उसे छलने का काम करा है। किसी ने शिक्षा पे बात नहीं की, किसी ने युवाओं के रोजगार की बात नहीं की। आज जब आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में पैर पसार रही है, तब इन्हें चिंता सता रही है। और इतना ही नहीं, नतीजे बहुत रोचक होंगे। आप अपने पूरे 85 नहीं उतार पाए, आप कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? ये आप 85 नहीं उतार पाए, आप मैनपुरी में पूरे 85 नहीं उतार पाए। देखिए, हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी उतारे अभी 258 की सूची फाइनल हो चुकी है। अभी हमारे मतलब सूचियां बराबर, अच्छे कैंडिडेटों की सूची जो है जारी की जा रही है। कैसे छन्ने से छान रहे हैं? नहीं मतलब एकदम अच्छे कैरेक्टर। कैसे वो अच्छा, कैसे वो घिस के देख रहे हैं? सिंघानिया जी अपना खुद का पूरा बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उम्मीदवार तय होगा। ये अनपढ़ गमारों की पार्टी। सिंघानिया साहब खुद वहाँ पर प्रत्याशी थे मैनपुरी से। और मुझे 25 करोड़
करोड़ की जनता में इनको प्रत्युष जी, 25 वोट ये मिलना सिंघानिया मुश्किल साहब है खुद पूरे प्रत्याशी देश थे। में। बताएगा जब रिजल्ट आएगा तब बताएगा। ये बात लोग और ये सबको सर्टिफिकेट देंगे। कौन पढ़ा लिखा है, कौन शिक्षित है, कौन बेवकूफ है। भाजपा हो। दिल्ली की तुलना यहाँ मत कीजिए सर। नहीं, फिर आप अगर दिल्ली करेंगे तो मैं एक सवाल दिल्ली में पूछ लूंगा, फिर आप बताएंगे नहीं, यहाँ भी बीजेपी होगा। ने तो वहाँ मोर्चा भी खोल रखा है। कितने हॉस्पिटल नए बनाए सरकार बनने के बाद, और मैं कहूँ कितने ठेके आपने नए खोल दिए, तो उसकी काउंटिंग आपके पास होगी। तो ये बराबरी मत कीजिए सर, ये यूपी है, ये यूपी है सर। 25 करोड़ जनता इसने आधार वाले मुद्दों के बोली दिल्ली 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 का सपना नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये आपको 10 तारीख को रोचक नतीजे ठीक पता सर, लगेंगे। 10 तारीख को ही आपसे बात कर मतलब लेंगे। 10 तारीख को 10 आम तारीख को आदमी ही आपसे पार्टी बात की करेंगे। सरकार यहाँ पर बनेगी। तो चलिए बनेगी। सीएम ने पूछा था कौन बनेगी। बनेगा? राम बाबू जी सीएम कौन अरविंद बनेगा? केजरीवाल जी आएंगे कौन वहाँ से। बनेगा सीएम फिर अगर बन गया? प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा सीएम कौन मैं एक बनेगा। बात कहना अच्छा। चाहूंगा रामबाबू सिंघानिया जी से कि आप अपना पर्चा खुद तो बचा नहीं पाए। खुद भी आप प्रत्याशी के उसमें थे मैनपुरी से, और आप बात करते 403 और आप बात करते उत्तर प्रदेश में सरकार की। अरे भाई दिल्ली है, दिल्ली संभालिए आप। संजय चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि आपने हिजाब और नकाब के मसले को इसलिए लाया है कि जो जितने भी काम है ना, जो सरकार की तरफ से नहीं किए गए, उसको ढक दिया जाए। देखिए ये तो आरोप है आपका, ये तो आरोप है कि हिजाब और नकाब से जो है ना सारे काम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है और जो योजनाएं लाई हैं, उन्हीं के लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। इसमें कहीं पर नहीं मैं आता पूछना हिजाब और चाहता हूं, हिजाब। नहीं पूछिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दूं। एक बड़ी खबर आ रही है।